स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के अंडे में ग्रंथ विश्राम बोध का नवा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, करी मात का गात में दिन रैन बीनती सोई, श्वास श्वास बिच राम जी सदा सुमर हूँ तो, सदा सुमर हूँ तो ये मोय तुम करो खलासा, नीसरी कोल गयो बिसर बांध बैठो गरबासा, कोई कहे ज्ञान की वार्ता ता पर करड़ो जोय, मैं ऊंचे कुल ग्रस्त बड़ा या मासू क्यों कर होय। महाराज फरमा रहे हैं, जब वो माता के गर्भ में था तब रात दिन विनती करता था राम जी से कि हे राम जी, मैं आपका श्वास और श्वास के बीच सदा ही सुमरण करूं, कोई भी श्वास आपके नाम के बिना खाली नहीं जाए, सदा सुमर हूं तो ही मोही तुम करो खलासा। बस एक उपाय कर दो, एक काम कर दो, आप मुझे इस गर्भवास के दुखों की निवृत्ति करा दो, यहां से बाहर निकालो। और जैसे ही बाहर निकाला परमात्मा ने कृपा करके निसरी कोल गयो बिसर बांध में दो गर्भासा, बाहर निकलते ही कोल वचन को भूल गया। और गरबार को बांध कर बैठ गया सुख लेने में। तो कोई कहे ज्ञान की वार्ता ता पर करडो जोई, और कोई उन्हें ज्ञान की बात बताए, आत्म कल्याण की बात बताए, परमात्मा की भक्ति की बात बताए, तो उनसे और द्वेष कर लेते। बोले कि अभी तो हमारे खेलने कूदने खाने कमाने के दिन है, अभी कहाँ हमको आप भक्ति बता रहे हो, अभी कहाँ हमको आप भजन बता रहे हो, ये काम का थोड़ी समय है हमारे पास, समय आएगा तो कर लेंगे, समय आएगा तो कर लेंगे, अब समय पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। क्या कहता है, मैं ऊंचे कुल ग्रस्त बड़ा या मासूम क्यों कर हो। पहले ये काम तो हमारे से नहीं होता भक्ति करने का, मैं तो ऊंचे कुल का हूँ, बड़े घर का हूँ, पैसे वाले घर का हूँ, आराम से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, हमारे से ये काम तो नहीं होता। या मासूम क्यों कर सदे राम भजन एक तार, कोई नाना सुना तो नहीं मैं बड़ भागी ग्रह चार, मैं बड़ भागी ग्रह चार पूछ कुल जन्म हमारा, तन क्रिया आचार और धन धाम पसारा, अंत काल जम गैर सी कहो गुण रक्षक जी बार, कुल करनी आचार धन चलता लगे न लार। क्या कहते कि भाई हमारे से राम जी के नाम का भजन तो नहीं होता, क्योंकि कोई नाना सुना तो नहीं, मैं बड़ भागी करते कि भाई मैं तो बड़ा भाग्यशाली, मैं तो बड़े श्रीमंत हूँ, धनवान हूँ, करोड़पति हूँ, मैं बड़ भागी ग्रह चार ऊंच कुल जन्म हमारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ, यहाँ पर सब सुख सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध, ऐसे जगह हमारा जन्म हुआ। और कह रहे तन क्रिया आचार और धनधाम पसारा, तो हम तो यहाँ पर आकर इस तन को सुख पहुंचाने की क्रिया करते हैं, वही कार्य करते हैं, वही उपाय करते हैं जिससे ये तन सुविधा में रहे, आराम में रहे,
इस तन को कोई कष्ट नहीं है, वही सब क्रिया करते हैं। और हम तो अच्छे अच्छे आचार विचार करते हैं, सुखी रहेंगे। और हमारे पास खूब धन है, और हमारा धाम जो है, घर है, वो भी बहुत बड़ा है, रहने के लिए बहुत अधिक जगह है। तो कह रहे महाराज ये सब चीजें है आपके पास, धन है, धाम है, तन की आपकी सुख प्राप्ति की सब क्रियाएं भी बहुत अच्छी हैं, आचार विचार भी आपके बहुत अच्छे हैं, ऊंचे कुल में भी आपका जन्म है, और ऐसे आप भाग्यशाली हो, ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हुई। लेकिन अंत काल जम घेर सी कहो गुण रक्षक जीवार, ये बात का उत्तर दो कि अंत समय में जब जमराज आकर घेरेगा, उस समय क्या कोई आपकी तन की क्रिया बचाएगी, या आपका आचार विचार बचाएगा, या आपका धन बचाएगा, या आपका धाम बचाएगा, या आपके कोई स्नेही स्वजन बचाएंगे, या आपके परिवारजन बचाएंगे, या आपके मित्रगण बचाएंगे? कौन बचाएंगे? इस बात का जवाब दो। कोई नहीं बचाएगा, वरना निश्चित। और कह रहे हैं कुल करनी आचार धन चलता लगे न लार। आप जब जमराज आपको लेके जाएगा, उस समय इनमें से कोई भी चीज आपके साथ जाने वाली, न तो कोई कुल की करनी जाएगी, न आचार विचार जाएंगे, न आपका धन जाएगा, न धाम जाएगा, न स्नेही स्वजन जाएंगे, न मित्रगण जाएंगे, कोई नहीं है। सब यहीं के यहीं देखते रह जाएंगे, और जमराज पकड़ के ले जाएगा। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कभी नहीं सिमरिया, ये सब लोग भी तो कह रहे हैं वो लेकर चला जाएगा, और इसमें से कोई भी चीज आपके साथ जाने वाली नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं धन धरा धाम अपना ये रहे मस्ता करे, मैं मेरी मगरूर नहीं दिल पाक रे, सुत नाती परिवार कहे में दूर रे, परिहा अंत काल चले छिटकाए मिल गए दूर रे। कह रहे हैं आपने अपने धन को, अपनी धरती को, अपने धाम को अपना कर मस्त हो रहे हो, इनका उपयोग लेने में, इनसे सुख लेने में मस्त हो रहे हो, और मस्त होकर मैं मेरी मगरूरी करते, ये धन मेरा है, इतना धन मेरा है, इतनी धरती मेरी है, मेरे इतने प्लॉट है, इतने चीजें हैं, और इतने बड़े बड़े हमारे महल है, धाम में घर है, उसकी भी मगरूरी जरूरी है। और हमारा दिल जो है पाक नहीं, शुद्ध नहीं। सुत नाती परिवार कहे में पूरा, कह रहे हमारे परिवार में पुत्र भी है, नाती पोते भी है, दोहिते दोहिती भी है, बड़ा पूरा परिवार है। लेकिन महाराज कह रहे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परिहा अंत चले छिटकाए मिल गए दूर। अंत में सबको छोड़कर जाकर किस में मिलना पड़ता है? मृत्यु। अंत में खाली एक राख की ढेरी हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई उपाय नहीं है। क्या कोई उपाय?
इसलिए महाराज समझा रहे इतना, राम बिना कहीं काम धरा धन धाम रे, माल मुलक सब रहे ठाम का ठाम रे, भी सुत नाते परिवार लगे नहीं लार रे, परिहा काल अचानक आए गए जी बार रे। क्या कह रहे? राम बिना कहीं काम धराधर था। राम जी की आपने भक्ति नहीं की, राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया, ऐसे राम जी की भक्ति के अभाव में, नाम के सुमरण के अभाव में न तो आपको धरती बचा सकती है, न धन बचा सकता है, न धाम बचा सकता है। तो बताओ ये क्या काम आया आपके? आपके काम आने का मतलब आपकी आत्मा के क्या काम है? धन धाम धरा क्या काम? और जितना भी माल मुलक सब रहे ठाम का ठाम। आपके पास खूब माल है और किसी मुल्क के राजा भी हो सकते हैं, वो राजा भी जो है मुल्क तो वहीं का वहीं रह जाता है और राजा सिधार जाता है, पधार जाता है, चला जाता है। और कह रहे हैं उनके भी सुतनाती परिवार लगे नहीं लार। कितने सुतनाती परिवार है हमारा, लंबा चौड़ा। कह रहे इतना लंबा चौड़ा परिवार भी, उसमें से कोई साथ चलने को तैयार होता है या एवज में बदले में जाने को तैयार होता है? परिहा काल अचानक आए गए जी बार। जिस समय काल अचानक आकर पकड़ लेगा उस समय कुछ भी काम नहीं आएगा इसमें से, चाहे कितना भी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन काल ने अचानक के आकर गला दबा दिया, आप क्या करेगा करोड़पति? और अचानक ही आता नहीं दबाएगा तो भी पूछ के देख लो, कोई जाने के लिए तैयार है, कोई नहीं जाएगा। खुद को तो जबरदस्ती जाना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं जाएगा। परमात्मा ले जाओ, आने ले जाओ, आने ले जाओ, ले जाना पड़ेगा। कह रहे महाराज समझा रहे, देखो कितना, सब चतुराई भटी पड़ो जे ज्ञान चतुरता नाई, ज्ञान चतुरता के बिना फिर चौरासी जाय, फिर चौरासी जाय पायतन कहा कमायो, नर नायक अवतार भजन बिना वृथा गुमायो, काम दाम स्वार्थ चतुर कहे भला भला जग माय, सब चतुराई भटी पड़ो जे ज्ञान चतुरता नाय। महाराज हमारे के आदमी संसार के अंदर बहुत चतुर, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत अकलवान है, बहुत विद्याओं का ज्ञाता है, लेकिन महाराज हमारे की सारी चतुराई उसकी भट्टी में पड़ जाती है। भट्टी पड़ो मतलब जल जाती है, किसी काम नहीं आती है। जे ज्ञान चतुरता नहीं, यदि ज्ञान की चतुरता नहीं है, यदि उसके पास सत्य केवल ज्ञान नहीं है, इसके अलावा कितनी भी चतुरता है उसकी, वो सब चतुरता भट्टी में पड़ने के समय मतलब कुछ भी काम आने वाली नहीं। ज्ञान चतुरता के बिना फिर चौरासी जाए। क्यों नहीं काम आती दूसरी चतुरता, दूसरी होशियारी? ज्ञान की चतुरता के बिना दूसरी जितनी भी होशियारी है वो परम मोक्ष को प्राप्त नहीं करा सकती।
केवल ज्ञान की चतुरता ही परम मोक्ष को प्राप्त करा सकती। दूसरी चतुरताओं के कारण वो लक्ष्य 84 में जाते। ये दूसरी चतुरताओं के बदले ज्ञान की चतुरता पाई होती तो लक्ष्य 84 में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बाध्यता नहीं होती। फिर 84 जाए पाए तन कहाँ कमाए। कह रहे महाराज आपको देव दुर्लभ नर्तन मिला और वो परमात्मा की कृपा से मिला। और परमात्मा ने कृपा क्यों की कि ये आत्मा अपने जीव का कल्याण कर ले, इसलिए परमात्मा ने कृपा करके देव दुर्लभ नर्तन दिया। बोले ऐसा देव दुर्लभ है जो देवताओं को नहीं मिलता, वो तुमको मिला है, उसे तुमने पाकर क्या किया? क्या किया इसे पाकर? नर नायक अवतार भजन बिना वृथा गुमायो। महाराज कह रहे हैं कि ये नर शरीर जो है सब शरीरों में नायक, नायक किसको कहते हैं? लीडर, उच्च। और कह रहे हैं अवतार है। तो भजन बिना वृथा घुमाए। कह रहे हैं आपने राम जी के नाम का भजन नहीं किया, ऐसे श्रेष्ठ दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर, तो ये ऐसे ही व्यर्थ चला गया, पशुवत बिताकर चले। काम दाम स्वार्थ चतुर कहे भला भला जग मान। क्या करें? काम में कोई होशियार हो तो अच्छा कहलाता, काम करने में संसार का कोई होशियार होता है तो बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है। बहुत होशियार है। और किसी के पास दाम खूब हो गए तो श्रीमंत है, सेठ है, बहुत अच्छा। एक खाली आदमी नहीं, हाँ ऐसा करता है तो देखिए। हाँ। और जो अपने स्वार्थ में चतुर होता है वो भी होशियार कहलाता है। ये वो तो बहुत होशियार है, वो शयाना, अपने मतलब में खूब होशियार, ठगाएगा नहीं। तो काम में धाम में स्वार्थ चतुर कहे भला भला जग माय। संसार में इस प्रकार से अच्छा कहलाता है। भला भला का मतलब अच्छे कहलाते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सब चतुराई बटी पढ़ो जे ज्ञान चतुरता ना। ये अच्छा कहलाना भी भट्टी में डालने के समान। यदि ज्ञान की चतुरता नहीं है, ज्ञान की होशियारी नहीं आई, ज्ञान की जागृति नहीं हुई, ज्ञान की समझ नहीं हुई, तो ये सारी होशियारी व्यर्थ है, बेकार, किसी काम की। चतुराई चौकस गणी जी बनी रहे संसार। पे पोल करी गर्भवास में सो चौकस दई विचार विसार। सो चौकस दई विसार ज्ञान सत्संगन भावे। दाम काम उपजाए उदर भर विषय कमावे। दिग चतुराई तास की जे नर्तन देत बिगाड़। जाके सुर वंचा करे सो जावे हार। कह रहे हैं महाराज चतुराई चौकस गणी जी बनी रहे संसार। बहुत चतुराई है, बहुत होशियारी है, बहुत चौकसी है संसार की। तो बहुत चतुराई संसार की माया बनी रहे, प्राप्त होती रहे, वृद्धि को होती रहे, प्राप्त होती रहे, उसकी सब चतुराई। लेकिन कॉल करी गर्भवास में सो चौकस दे विसार।
लेकिन गर्भवास में जो कौल वचन देकर आए थे, उस याद को भूल गए, उस बात को भूल गए। वो चौकस रखनी चाहिए, लेकिन उसको तो भूल गए। सो चौकस दई विसार, ज्ञान सत्संग न भाव। ज्ञान अच्छा लगता नहीं, सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां जाकर मन नहीं लगता। मन किस में लगता? संसार के सुखों में, विषय रस। हाँ, दाम काम उपजाए उदर भर विषय कमावे। क्या करता है? काम और दाम उपजाकर पेट भरता है और विषय का सेवन करता है, ये काम। तो कह रहे हमारा दिग चतुराई तास की जे नर्तन देत बिगार। कह रहे उनकी चतुराई को धिक्कार है कि उन्होंने अपने नर्तन को ऐसे ही व्यर्थ में बिगाड़ दिया। जहाँ की सुर वंचा करे जो ऐसो जावे हार। कह रहे महाराज ऐसे नर्तन की इच्छा बड़े बड़े देवता कर, देवताओं के राजा इंद्र कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता कर रहे हैं। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंचे मिनखा दे कहो कारण हो। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाल। अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि जिसकी 33 कोटि देवता इच्छा करते हैं, वो नर शरीर आपको मिला होगा, देव दुर्लभ नर शरीर। तो जहाँ की सुर वंशा करे जो ऐसो जावे हार। तो ऐसा ये देव दुर्लभ शरीर है, क्या ये हारने लायक है, व्यर्थ गंवाने लायक है? बड़ी मुश्किल से तो मिला है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजन। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो। मैं प्रभु दास हूं। आया छा हरि भजन को कोई बणी और सू और, कुबुद्धि कामना उर्वशी भया सहासू चोर। भया सहासू चोर खवा कसी करता डोले, मनी मान मगरूर वचन क्यों का क्यों बोले। वाचा चूका गर्भ की सो बड़ा हरामी खोर, आया था हरि भजन को कोई बणी और सू और। कह रहे किस लिए आए थे तुम इस नर शरीर में? 84 बस तो नर दे ही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, ये अवसर अब आए। जब 84 लाख जिमाजून में था तो उस समय भक्ति नहीं कर पाता, इसलिए इच्छा करता था कि कब मुझे नर शरीर मिले और कब मैं भक्ति करूं और कब मेरी 84 छूटे। उसके लिए तू नरदेह की इच्छा करता था और परमात्मा ने कृपा करके तुझे नरदेह दे दी। तो उसी उद्देश्य से आया, तेरा आने का प्रयोजन यही है, दूसरा नहीं।
जितने भी नर नारी बने हैं इस संसार में, उन सब के आने का एक ही प्रयोजन है, दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है। कोई और दूसरा निमित्त लेकर नहीं आए, एक ही कार्य लेकर आए, एक ही निमित्त लेकर आए, एक ही उद्देश्य लेकर आए, एक ही टारगेट लेकर आए, इस सबको परम पद में जाना। ऐसा ही टारगेट सब लेकर आए, क्योंकि वहां जाने का अधिकार केवल और केवल मनुष्य मात्र को है, दूसरे को तो नहीं है। जब दूसरे को अधिकार ही नहीं है तो कोई जा नहीं सकता। मनुष्य को भी तो जाने का कहाँ रास्ता बना है, इतने देवी देवता बना दिए ना कि वो मनुष्य को ये कहता बल्कि एक ही भगवान है, इसकी पूजा करो। तब तो आदमी कहता है कोई किस देवता की करने लगे, कोई किस देवता की। अपनी जाने तो ठीक ही करे, पर भ्रम तो रहे सारा अपनी पूजा। जहां तक का ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ वो वहां तक का साधन कर रहा है, वहां तक का उपाय कर रहा है, तो कर रहा है, बस वही है। तो देखो जिसको जहां तक की प्राप्ति का ज्ञान मिला है वो वहां तक जाएगा। ऐसा ही हुआ। आप दो क्यों मानते हो? पहले तो और जिसको ज्ञान जहां क्यों मानते हो? इतने है उनको दो क्यों मानते हो? नहीं बात मानने तो एक ही है, उसी का ही। जैसे मेरा नाम लक्ष्मीनारायण है, आपका नाम वो सब है। देवता तो बोला हो गया, नहीं कोई की नहीं पकड़ रखे, कोई की नहीं पकड़ रखे, हो गया। मैं बात पूजा करने आया क्या जावे को नहीं बता दे फिर बात बस 8 तक की पूजा है जब की पाए पहला थे मालूम करेंगे। आया था हरि भजन को कोई बनी और सो और, इसलिए देवता में मनाना भी तो टाइम लग जाए, तो टाइम कौन है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि कोई आपके तो दूसरी बात बन गई। आया तो हरि भजन से था लेकिन बात दूसरी बन गई। दूसरी क्या बात बन गई? भगवान बोले किस कारण से दूसरी बनी? महाराज कह रहे हैं किस कारण से दूसरी बनी? कुबुद्धि कामना उर्वशी, उर में कुबुद्धि आ गई, कामना आ गई। क्या कुबुद्धि आई, क्या कामना आई? ये शरीर में हो और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये कुबुद्धि आ गई, ये कामना आ गई कि इस संसार से मुझे सुख लेना है, ये कामना। तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, हीर मुसायो खाता। अब भक्ति है राम द्वारा थी है, अपनी तरफ है कि भी न कोई जाने को नहीं भक्ति। ये बेचारा जाना को आप बिंदे क्यों आपने घर ही बात करो। हां घर में भी आता कर कौन करा बिना जाने को कोई सत्संग की बात है कि हां भाई बात पता है ते कहीं बोल रहा है बोल कर बात करा बच्चा राम द्वारा ही देवता है मंदिर जाओ आप सुनोगे सही है देव बोल रहा बता के सुनोगे राम जी महाराज ने मानी है। गुजरात में मानता हूँ मैं अपना खुद कोई कल्याण किया है उसका उपयोग खुद की सोचो बस कुबुद्धि कामना उर्वशी भया सहा सूंचो। कह रहे महाराज आप साहूकार थे, साहूकार से क्या हो गए? चोर हो गए। कुबुद्धि की वजह से, कामना की वजह से, स्वार्थ पूर्ति की वजह से। पर वैसे नहीं हो गए भी वहां तो भगवान को कहा था कि बाहर आगे को भोजन करूंगा, नहीं कर रहे तो चोर तो ऐसे ही हो गए। हाँ दोषी हो गए बोल वचन के। भया सहासू चोर खवा कसी करता डोले। डोलते किसके लिए? स्वार्थ पूर्ति के लिए, खवा कसी के लिए, इधर उधर। मनी मान मगरूर बचन क्यों कहा क्यों बोले। अपने मान में मगरूर है, अपने धन में मगरूर है, और फिर मगरूरी के अंदर, अहंकार के अंदर कैसे के कैसे वचन बोले। बाचा चूका गर्भ की सो बड़ा हरामी खो। कह रहे महाराज तुम गर्भ में जो वचन दे के आए थे उस वचन को चूक गए, निभाया नहीं। तो जो वचन को नहीं निभाता है उसे क्या कहते हैं? हरामी खोर।
आया था हरि भजन को कोई बनी और सोर। 7 5 अरु 3 को तोरण आयो बींद। तारण से अज क्या फिरे दिन जक न पड़े निश नींद। दिन जक न पड़े निश नींद बीननी अधिक सतावे। चाहे स्वाद सिंगार जहां तहां दीन करावे। यूं दुखिया संसार सब कहाँ जमन का हिंद। 7 5 अरु 3 को तोरण आयो बींद। महाराज बींद का दृष्टांत देकर समझा रहे। बींद जब शादी करने आता है तो तोरण मारता है। तो ऐसे ही ये जीवात्मा इस संसार के अंदर माया के शरीर से शादी करनी है। जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसने तोरण किस पे मारा? 7 5 अरु 3 को। ये 7 धातु का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का शरीर, इन सब से बना हुआ। इसके ऊपर इस जीवात्मा ने तोरण मारा। तो 7 5 अरु 3 को तोरण आयो बींद। बींद कौन है? आत्मा। अब इसने यहां आकर शादी कर ली, इससे शरीर से, यानी शरीर के संग ही रहने लगी। जीवात्मा कहाँ रहती? इसके साथ ही रहती। जिसके साथ शादी कर ली उसके साथ ही रहती। तो तारिणी से अज क्या फिरे दिन जक न पड़े निश नींद। कह रहे महाराज अब उसके कारण उस जीवात्मा को अजक लग गई, शरीर से शादी कर लेने की वजह से। शरीर में आ गई उसका संग रहने की। अब तो शरीर को तो सब चाहिए। किसी स्त्री के साथ आप शादी कर लो तो उसकी तो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको जो जो भी चाहिए दिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस जीवात्मा ने शरीर के साथ शादी कर ली। अब शरीर को भूख भी लगती है, शरीर को प्यास भी लगती है, शरीर की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती। शरीर में रोग भी होता है तो इलाज भी कराना पड़ता है। सब चीजें शरीर के संग लगी हुई है, सुख दुख सब। वो कह रहे हैं कि अब इससे शादी कर लेने की वजह से उलझ गई, बंधन में आ गई। शादी क्या होता है? बंधन। बंधन ही होता है। जीवात्मा भी बंधन में पड़ गई शरीर के साथ शादी कर, तोरण मार के बंध गई है बस। तारण से अज क्या फिर। इस शरीर के सुखों के लिए अब जीवात्मा अचकी रहती, दुखी रहती, परेशान रहती, भटकती फिरती। दिन जग न पड़े निश नींद। दिन में भी जग नहीं पड़ता, रात को भी नींद में भी जग नहीं पड़ता। नींद के अंदर भी उसे वही विचार आते, वही सपने आते, ये शरीर के लिए कल क्या अवस्था है। दिन जग न पड़े निश नींद बीननी अधिक सतावे। बीननी कौन? शादी कर ली फिर सताती है। ये शरीर ही, शरीर के साथ ही की शादी तो शरीर बीननी है। बीननी शरीर तो है, आत्मा तो पुरुष है और उसने शादी की शरीर के संग। तो कह रहे हैं शरीर बहुत सता था। और ये शरीर क्या चाहता है? It's 8:45. चावे स्वाद श्रृंगार जहां तहां दीन करावे।
इस शरीर को तो चाहिए स्वाद और श्रृंगार, किसको चाहिए? और स्वाद और श्रृंगार के लिए जहां था ये जीवात्मा को दीन कर देते, हाथ पसारने लगते जीवात्मा, परमात्मा का अंश होने के बाद भी। जो उन्हें सुख पहुंचाते हैं उनके सामने दीनहीन हो जाते, उनकी लुड़खड़ी करने लगते, हाँ जियाजूरी करने लगती, अधीनता करती। जो भी तो स्वाद श्रृंगार भी नीचे घूमने कोड़ते, वहां नहीं घुमाया, यहाँ नहीं घुमाया, वहां नहीं घुमाया, वो साथ में पहले घूमना फिरना तो नहीं खाएगा। आप तो जीवात्मा की बात करो, असली जीने की भी बात करते हैं। वही चीज है ना, संसार के लिए वही जो यार संसार की बात करें, जीवात्मा की बात होती है। अंदर का बिन्नी भाई बिन्नी जाएगा तो महाराज कह रहे विशो हो रे को नहीं कोई का आदमी ने जाएगा तो आप तो है आदमी ने। क्या कह रहे हैं महाराज? यूं दुखिया संसार सब कहाँ जवन कहाँ हिंद। क्या कह रहे महाराज? इस संसार में जो भी आए ना, शरीर धर के शादी करके, सब दुखी है। चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, उसे क्या फर्क पड़ता? दुखी तो सब है। हाँ, आत्मा ने शरीर के साथ जैसे ही शादी कर ली, यानी शरीर का संग जैसे ही कर लिया, दुखी हो गई। शादी तो की थी सुखी होने के लिए, लेकिन दुखी हो गई। सुख तो कम मिला, नहीं मिला, दुख ज्यादा मिला। तो 7 5 अरु 3 को तोरण आयो बींद। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि क्या करना है अब अपनी साखी क्या बता रहे हैं, सीख क्या बता रहे, इतना सारा सुनकर। मनसा नारी बस करी सो सुखिया हरिदास, राम भजे इक तार से पाया परम निवास। अब कह रहे हैं कि गलती तो हो गई, शरीर का संग तो कर लिया, लेकिन अब क्या करें? अब कह रहे हैं कि मनसा नारी बस करे सो सुखिया से। ये मन की जो मनसा है, इच्छा है, चाहना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना, संकल्प, विकल्प है। कह रहे महाराज कि इनको जिसने बस में कर लिया सो सुखिया हरिदास। और कौन कर सकता है इनको बस में? जो हरि का दास है वही कर सकता है, जो हरि का भजन करता है वही कर सकता है, और वही सुखी हो सकता है। राम बजे इकतार से पाया परम निवास। जिसने इकतार लगाकर यानी लिवबंध सुमरण किया राम जी के नाम का, उसे परम निवास प्राप्त हुआ, परम पद प्राप्त हुआ, केवल पद प्राप्त हुआ, आनंद पद प्राप्त हुआ, परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। कह रहे हैं महाराज कुंडलियों में काचे रचा ठिगावे ही ये सांस अमोलक की, सांच रचा छुटी जाए है जन्म मरण की पीर, जन्म मरण की पीर भरम भेचक मिट जाई, साच राम को नाम दाम कछु लागत नाही, राम चरण ये जानिए काचो अथिर शरीर, काचे रचा ठिगावही ये सांस अमोलक ही। कह रहे महाराज एक एक श्वास अमोलक हीरे के समान। कहता हूं कह जातू कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग। कह रहे एक श्वास के लिए यदि आप 3 लोग की संपदा भी दे दो
तो भी एक श्वास अधिक मिलने वाली। तो काचे रचा ठिका, तो आप किसके साथ रच पच रहे हो? इन श्वासों को किन कामों में लगा रहे हो? कच्ची वस्तुओं को प्राप्त करने में, माया को प्राप्त करने में। तो महाराज फरमाने के लिए आपने श्वासों को कच्ची वस्तुओं को प्राप्त करने में लगाया, तो ये श्वासें आपकी ठिगाई गई, ठगा गए सांसों को। इनकी वैल्यू, मूल्य इतना अधिक था, आपने कंचन बदले कांच बसाए। चाहते तो इससे आप सोना बसा सकते थे, चाहते तो आप इसे हीरा मोती बसा सकते, लेकिन इनसे आपने केवल कांच खरीदा, कच्ची चीजें खरीदी, टूट जाने वाली, मिट जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली, नाशवान चीजों के लिए आपने अपनी कीमती सांसों को खर्च कर दिया, ठगा गए। लाभ जो मिलना चाहिए था वो लाभ मिला नहीं। इन्हीं श्वासों को यदि राम भजन में उपयोग लेते तो कितना लाभ मिलता। काचे रचा ठिगा वही, ये सांस अमोलक ही। सांच रचा छूटी जाए है, जन्म मरण की पीड़। कितनी बड़ी पीड़ है महाराज के जन्मने की और मरने की। इस पीड़ को मिटाना चाहते हो तो सांच के साथ रचो पचो, सांच के साथ लगो। सांच का विपरीत क्या है? काच। काच के साथ रचना बचना नहीं है, सांच के साथ रचना। जन्म मरण की पीर, भरम भेचक मिट जाए। कह रहे महाराज सांच के साथ जब लग जाओगे तो काच का जो भरम है, काच का जो भय है वो मिट जाएगा। तो कह रहे सांच क्या है? सांच किसे कहते? सांच राम को नाम दाम कछु लागत नाही। कह रहे हैं सांच तो राम जी का नाम। इस बात की पुष्टि किसने की? भगवान शंकर ने। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो संसार को क्या बताया? कच्चा बताया, कांच बताया, सपना बताया। और सांच किसको बताया? राम जी के नाम। उसको कोई सच्चा बताया, बाकी तो सबको कच्चा बताया। इस बात की पुष्टि हो गई कि नहीं होगी? शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बताए। सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेव। राम सुमिर सब मोह निवारे। राम जी के नाम का सुमरन करके सब मोह का निवारण कर दिया। तो कह रहे साच राम को नाम और दाम कछु लागत ना। कितना फायदा है? एक पैसा एक टका भी खर्च नहीं होता है राम जी का नाम लेने में। और कोई उपाय करोगे तो पैसा टका खर्च होगा, और पैसा टका खर्च होगा तो उसको कमाना पड़ेगा, दुख होगा उसके लिए, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। लेकिन राम जी के नाम के सुमरन में पैसा टका भी खर्च नहीं होगा, ये बिना लागत का काम है, बस कमाई कमाई है, शुद्ध कमाई है, ये खर्चा कुछ है नहीं। क्या जितना राम जी का नाम लोगे वो सारी शुद्ध कमाई है। इसको समझने की हाँ, कॉस्ट कुछ है नहीं, लागत कुछ है नहीं। तो राम चरण ये जानिए, काचो अथिर शरीर। कह रहे कच्चा क्या है? शरीर, संसार, जग।
तो काचे रचा ठिगावही ये सांस अमोलक ही। जाया जब ही ते गटे भी दिन दिन घटता जाए। एक दिन ऐसा होएगा सो सब ही जाए बिलाए। सो सब ही जाए बिलाए नचीता क्या पर बैठा। जो नदी किराड़े वृक्ष मान रया मन में सेठा। राम चरण भज राम को समरत शरण समाए। जाया जब ही ते घटे भी दिन दिन घटता जाए। कह रहे महाराज कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन से आप छोटे होते जा रहे। अपन तो कहते हैं बड़े हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, बर्थडे मना 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, ऐसे कहते हैं बड़े हो गए। महाराज की गणना है। वही शरीर की बात बता रहे महाराज। कह रहे कि शरीर की आयु जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से ही घटती जा रही है। आयु तो निश्चित थी, श्वासें तो गिनती की मिली थी, अब प्रतिदिन बीतता जा रहा उतना शरीर की आयु कम पड़ती जा रही, बची हुई जन्म वैसे ही कम हो गई, बची हुई आयु कम पड़ती जा रही। तब आयु कम पड़ती जा रही तो छोटे हो रहे कि बड़े हो रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं ना, आयु कम पड़ती जा रही थी। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेरा। तो जाया जब ही से घटे भी दिन दिन घटता जाए। और एक दिन क्या होगा? एक दिन ऐसा होएगा सो सब ही जाए बिलाए। एक दिन ऐसा आएगा ये सारी सांसें समाप्त हो जाएगी, उड़ जाएगी। सो सब ही जाए बिलाए नचीता क्या पर बैठा। तो भाई तुम निश्चिंत होकर क्यों बैठे हो? बड़े नहीं हो रहे हो, तुम छोटे हो रहे हो। आयु तुम्हारी बढ़ नहीं रही है, कम पड़ती जा रही है प्रतिदिन। क्यों निश्चिंत होकर बैठे? समय अब कम बचा है, अधिकतर समय तो निकल गया, बीत गया। बचा हुआ कितना गया? इतना सा। निकल कितना गया? इतना निकल गया। इतना अधिक तो निकल गया, बचा थोड़ा सा, अल्प समय है। तो अब निश्चिंत होकर बैठने की महाराज कह रहे हैं कि आपको आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं? जो नदी किराड़े वृक्ष मान रया मन में सेठा। कह रहे कि आप नदी के किनारे के गोड़ के समान हो। नदी बह रही है और नदी के बहने से नदी के किनारे की भूमि का कटाव हो रहा है, कटती जा रही और बहते बहते वो कटाव उस वृक्ष की जड़ों तक पहुंच जाता है। तो वृक्ष की जड़ों की सारी जमीन नदी में बह जाती। अब उस वृक्ष का क्या होगा? जिसकी सारी जड़ें दिखने लग गई और उसकी जमीन सारी, जमीन सारी नदी में बह बह कर चली गई, कट कट कर। अब उस वृक्ष का क्या होगा? वो भी नदी में ही गिरेगा। तो कह रहे हैं महाराज कि आपका जो शरीर है वो नदी किनारे लगा हुआ वृक्ष है और प्रतिदिन कटती जा रही है उसकी जमीन। जितने दिन आड़े पड़ रहे हैं, यानी बीत जा रहे हैं, आड़े पड़ने का मतलब उतनी जमीन कट गई। और एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो वृक्ष पूरा ही नदी में गिर जाएगा। आएगा ना ऐसा दिन? तो एक दिन ऐसा होएगा सब ही जाए बिलाए। सो सब ही जाए बिलाए नचीता क्या पर बैठा।
यूं नदी किनारे वृक्ष मान रे मन में सेठा। बोले मन में क्यों तुम सेठे हो? तुम तो ऐसे मान रहे हो कि तुमको जाना ही नहीं है। इसलिए महाराज क्या आदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं अपने लिए। राम चरण भज राम को समृत शरण समाय। तू तो समृत राम जी की शरण लेकर राम जी के नाम का भजन कर, उसी में तेरी भलाई है। जाया तब ही ते घटे भी दिन दिन घटता जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सही स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जार ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम, सब संता ने सबने राम राम। हम सत्संग हो गया है।